जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कर लो फैसला उड़ने का, कर लो फैसला उड़ने का। जीवन में बहुत इल्जाम है, उस इल्जाम तो पास तो करो, क्योंकि छूना आसमान है। तो अगर आपको भी आसमान छूना है तो डेली बाय डेली इस इल्जाम तो पास करना होगा। परमात्मा आपका डेली बाय डेली परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। परीक्षा मतलब दूसरे की हिता इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आज हम वास्तविक संख्या का 50 नंबर प्रश्न जो है हमने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, जब हम वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ा रहे थे, क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने कमेंट बोला था वीडियो में कि जो भी बच्चे के पास एमबीडी गाइड होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रश्न क्या है। बहुत खुशी की बात है, बच्चा ने बता दिया, जिसका नाम है डब्लू कुमार। तो चलिए, डब्लू कुमार का कमेंट ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। बहुत खुशी की बात है, लगन लगाइए ऐसे ही। जो भी प्रॉब्लम डाउट हो रहा है पूछिए ना, जब हम आपके साथ हैं तो सोचने क्या बात है, कितना प्यार से बोला। बार बार बोलते हैं ना जी, परीक्षा से टेंशन होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में आप तो रोने नहीं देंगे। तो नो टेंशन फ्री माइंड बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं कि इसका आंसर होने वाला क्या है। प्रश्न कह रहा है यदि एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4:0 तो एच का मान होगा। नो टेंशन फ्री माइंड। देखिए एकदम इजी सवाल है, इजी में बिजी हो जाने की बात है तो इजी में बिजी हो जाइए। देखिए यह बहुपद से लिया गया प्रश्न है, या आप कह सकते हैं कि सर जी द्विघात समीकरण से लिया गया प्रश्न है। तो द्विघात समीकरण बोलिए या द्विघात बहुपद बोलिए। तो उस कंडीशन में आप एच का मान निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं। वैसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है रूल ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मानक रूप होता है कि जो एच का मान रखेंगे यहाँ पे पुट करने के बाद शून्य हो जाना चाहिए, वही एच का मान होता है। समझ में आ रहा ना। तो इसमें दो ठो निकलता है, अगर मूलतः है तो 2 निकलता है, शून्यांक है तो 2 निकलता है ऑलरेडी। वही शून्यांक तो इसमें पुट कीजिएगा तो बराबर में 0 आ जाता है। इसलिए एच इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आधे और आता है यदि ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ए के मान पे 0 कहाँ है, यहाँ पे देखिए तो मन ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको, प्रश्न तो यहाँ पे उतारते हैं। एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका ट्रिक भी हमने बताया था शून्य ज्ञात करने को, और गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं। फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा 4h स्क्वायर। दिखाई देता होगा एच स्क्वायर में प्लस 4 से गुणा करेंगे तो प्लस 4h स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 5h आ जाए, वह भी माइनस में है। तो चलिए -4h लिख देते हैं, माइनस एच लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5h आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप 4 में एच तोड़ेंगे तो 4h स्क्वायर आ जा रहा है। तो ऑलरेडी हमने यही लिख दिया, एच स्क्वायर है -4h माइनस एच प्लस 4। देखिए यह दोनों साइड में वैसे ही उतर जाता है, माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, 4h था माइनस एच। अब यहाँ पे चेकअप कर लेते थे सही में इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस माइनस प्लस होगा, 4h में 2h मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, जिसका सिंबल ज़्यादा है उसका सिंबल उतर जाता है, उसका सिंबल है ऑलरेडी। गुणा करने के बाद 4h स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4h में h करेंगे तो h स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखिए हम ट्रिक भी बता देते हैं यहीं से, बस इतनी ही ट्रिक में इतनी ही जरूरत पड़ता है, आगे ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम आप लोग तो फिर से बता देते हैं। एच है यहाँ पे, एच तो नोट कर देंगे, अब बराबर में माइनस में है तो प्लस में आंसर हो जाएगा। एच है तो एच नोट कर देते हैं। यहाँ पे गुणा में क्या है, 1 गुणा में छिपा रहता है, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1, क्योंकि 1 में एच से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एच सी आएगा। तो यहाँ पे इसमें गुणा में 1 छुपा हुआ है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो एथ हमारे एच का मान 4 हो जाए, एथ हमारे एच का मान
1 होगा। यही आंसर, यही शून्यांक होगा। अब देखिए अगर यह नहीं दिया होगा 4 और 1 नहीं दिया होगा ऑप्शन 50 नंबर में, तो यह एक पूर्णांक दिया होगा। क्या दिया होगा? पूर्णांक। सर जी पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक होता है, ठीक है ना। माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में रहेगा तो पूर्णांक नहीं होगा, ऋणात्तर पूर्णांक हो जाएगा, तो पूर्णांक दिया होगा, ठीक है। बट्टा में नहीं है ना, और बट्टा में रहता तो परिमेय और परिमेय में चले जाता, ठीक है ना, भिन्न हो जाता। तो बट्टा में नहीं आ रहा है एच समान, हमारा बट्टा में एच समान नहीं आ रहा था, भिन्न नहीं होगा, ठीक है ना। परिमेय अपरिमेय संख्या की बात आएगी नहीं। अगर ऐसा देख लीजिए आप तो पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन में या तो पूर्णांक दिया होगा, नहीं तो 4 और 1 दिया होगा। हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। क्या बता दिया? 4 आंसर 1। जांच भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जांच भी करते हम आपको दिखाएंगे कि सही में वही होगा कि दूसरा कोई होगा। हमें डर होता है कोई बच्चा कमेंट करते पूछता है तो। अब चलिए हम आप लोग जैसे बनाते होंगे वैसे भी बना के बता देते हैं। यह दोनों में देखेंगे एच जैसा क्या है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो एच तो बाहर करेंगे तो एच बचेगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब इस दोनों में देखते हैं कि क्या है एच जैसा। एच है तो इसमें एच नहीं, 4 है तो इसमें 4 नहीं। 1 है ना, दूना में छुपा होता है, दूना में 1 छुपा रहता है, तो 1 तो हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब माइनस तो लेंगे तो क्या आएगा? एच आएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पे आप चेकअप कर लेते हैं कि सही में हमने कॉमन सही लिया है कि गलत लिया है। एच से एच में करेंगे एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एच में 4 से करेंगे 4h, माइनस 1 से एच में करेंगे माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच में 4 से करेंगे 4000। इसका मतलब यहाँ तक सही है। दूसरा चेकअप करने का नियम है तो यह दोनों एच जैसा होना चाहिए, एच जैसा आ जाए, इसका मतलब यहाँ तक भी सही है। दो प्रोसेस हमने जाँच कर लिया है। अब एच माइनस 1 बाहर वाला जो है एच में कर देंगे, ये दोनों में से किसी एक को। अब h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू माइनस में तो बराबर इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू माइनस में तो बराबर तो उधर जाए तो 4 हो जाएगा। तो h समान 1 आ रहा है, h समान 4 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर 1 4 हो जाएगा। हाँ एक बात और बता दे, अब यहाँ पे अगर संख्या रहेगा तो वह ट्रिक ऐसे नहीं बनाएंगे, उसका ट्रिक दूसरा होता है, ठीक है। हमने उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, ठीक है ना। बहुपद और द्विघात समीकरण वाला पूरा वीडियो देखिएगा, तो उसमें जरूर ऐसा आएगा प्रश्न है जो यहाँ पे भी कोई संख्या होगा। अब उसका ट्रिक क्या होता है? सर देखते देखते कैसे बनाए, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कैसे करें। तो एकदम से ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने तो सीखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए कम समय होता है। आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर सब्जेक्टिव हो गया, तो सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान देने से सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान देने से होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ सब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं तो सिर्फ 50 नंबर ही मिल पाएगा आपको। बिहार बोर्ड जब रूल तो अपना चेंज किया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 नंबर सब्जेक्टिव कर दिया, तो आपका भी कर्तव्य बन रहा है कि ऑब्जेक्टिव तो भी देते हैं, नहीं तो नहीं देखिएगा तो आप तो जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए एच समान 1 आ जाए, एच समान 4 आ जाए। हमने बताया था या तो 4 हो जाए आंसर, या तो 1 हो जाए आंसर, दोनों में से कोई भी दे सकता है, या पूर्णांक हो जाए, क्योंकि यह जो आया है आंसर यह क्या है? पूर्ण अंक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए पूर्णांक। यह तो हमारे पास प्रश्न नहीं था, ये बच्चा कमेंट में बताया था, बोला था, तो हम कमेंट से बना रहे हैं, हमारे पास तो आंसर है नहीं, तो मीटर दिया है हमारे गाइड में, वजह यही है। आप लोग मिला लीजिएगा कि 1 दे रहा है, 4 दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है, वही आंसर होने वाला है। तो चलिए इसको भी हम जांच लेते हैं कि सही में हमने बताया था कि 0 तो बराबर होता है, वही होता है, तो है कि नहीं हमारा राइट आंसर। h समान यही होगा कि दूसरा तो ही होगा। h समान 8 हमारा 1 आया है, h समान 8 हमारा 4 आया है, यही आंसर होना चाहिए। चलिए हम जांच करते भी दिखा देते हैं आपको कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए वहाँ पे पूर्णांक ऑप्शन में नहीं दिया रहा है तो आप डरिएगा मत, ऐसे बनाइएगा, आंसर लाइएगा। चलिए h जगह पे एक बार 1 रहते देखते हैं। h जहाँ पे हम 1 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 5, 1 रख दिए, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक तो 2 बार करेंगे, 8 आएगा, माइनस 5 तो हम 5 और प्लस 4, यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, 5 माइनस 5 इक्वल टू 4, 5 में से 5 जाएगा 4, 0 इक्वल टू 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर है हमारा 1 आंसर हो रहा है h समान, तभी तो शून्य आ रहा है, इसमें दे भी रहा है क्वेश्चन में। तो या तो हमारा आंसर 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, और नहीं तो पूर्णांक होगा ऑप्शन में। चलिए 4 तो भी हम जांच करके बता देते हैं, हम पूरा विधिवत
हाँ एकदम जड़ से जानिए। मान्यता संहिता दूर करते एच तमान हमारा ऑलरेडी 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, एच जहाँ पे रहते हैं माइनस, एच जहाँ पे 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 ला देना है। 4 चौथा 16 हो जाता है, 4 पचे या 5 चौथा 20 हो जाएगा, आप प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यह भी प्लस में यह भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा दोनों, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी हमारा आ जा रहा है, तो या तो एच का मान 4 हो जा, नहीं तो 1 हो जा, नहीं तो पूर्णांक हो जा। ऑलरेडी आप लोग तो प्रश्न दिखाई देता है, वास्तविक संख्या क्या है, आप लोग डाइट में देखिएगा अपना, कमेंट बॉक्स में कमेंट दिए थे सर जी इसका आंसर पूर्णांक दिया था जो आपने बताया था। क्या बताए थे हम? पूर्णांक, या क्या बताए थे? 4 और 1 बताए थे। तो जो भी आंसर हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते बताइए जाती सर जी आपका राइट आंसर था, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हाँ अगर ये कमेंट वाला वीडियो अगर आपने दिल को छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तो भी डाउट, जो भी डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट आपके नाम का है, क्योंकि जब बोलिएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे आपके मन की भावना। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी, आए आपके मन को बातों तो जानने के लिए भी। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, उसके पास बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं, हमने वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो अपलोड कर दिया। इतना ही नहीं, 5 लेसन समानांतर श्रेणी का भी वीडियो अपलोड किया है। आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या आप प्लेलिस्ट में जाते लिंक मिलने वाला है, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो तो देख लीजिए। आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, नो ऑब्जेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।